हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों डेफिनेटली आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ज़बरदस्त रेड मंडे भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। हर जगह पे हम लोग को यहाँ पे सिर्फ लाल और लाल निशानी देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप लोग अगर चेक भी करोगे यहाँ पे दुनिया भर के जितने भी बाजार है, यस दोस्तों, पूरे के पूरे जितने भी बाजार है दुनिया भर के सभी के सभी हम लोग को लाल निशान में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो सेंसेक्स की भी बात करें दोस्तों तो आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा 2.5% से ज़्यादा गिरावट हम लोग को सेंसेक्स में देखने को यहाँ पे मिली है। लगभग 1,500 पॉइंट के आसपास की गिरावट आप लोग बोल सकते हैं रफली। ओपनिंग की अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत बड़े गैप डाउन के साथ हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड था, राइट। सैटरडे संडे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सैटरडे संडे की वीडियोस देख लेना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 वीडियोस हैं अवेलेबल अमेरिकन बाजार से रिलेटेड, कि कैसे अमेरिकन बाजार में जो प्रेशर है वो आने वाले समय में इंडियन मार्केट एंड प्लस दुनिया भर के मार्केट के लिए यहाँ पे सरदर्द साबित होने वाला है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेंसेक्स में ज़बरदस्त गिरावट। सिमिलर वे निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे 400, बीच में तो 500 पॉइंट तक गया था। आखिरी की अगर हम लोग कुछ चंद क्षण की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे हम लोग को अच्छी खासी थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिली। वरना अगर देखा गया तो ये गिरावट और भी मतलब 500 प्लस पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो देखा गया तो रीज़न ऐसा कोई फ्रेश नया रीज़न यहाँ पे बिल्कुल भी सामने नहीं है। अगर आप मेरे इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली ऑलरेडी रीज़न आप लोगों को यहाँ पे पता है। सिर्फ उसका एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। एप्लीकेशन मतलब हर किसी को पता है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के चलते रेट हाइक होने वाले हैं, एंड यही चीज़ें हम लोग को बार बार अभी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कोई नया रीज़न है ऐसा कि जिसके चलते बाजार में प्रेशर आया, तो ऐसा कोई नया रीज़न फिलहाल तो देखने को नहीं मिला है। जो चीज़ हम लोग सीक्वेंस के साथ फॉलो करते हैं उसी चीज़ों को अगर आप भी फॉलो करोगे तो आप लोगों को भी अंदाज़ा ये इजीली यहाँ पे आ गया होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें फ्राइडे के दिन अमेरिकन बाजार आप लोगों ने देखा होगा 880 पॉइंट की गिरावट, मतलब वही सेम 2.5% से ज़्यादा अमेरिकन बाजार यहाँ पे टूटा था। सो अमेरिकन बाजार इतना ज़बरदस्त गिरेगा तो मैं अगेन कहना चाहूँगा सिर्फ हमारा इंडियन मार्केट नहीं, दुनिया भर के बाजार में हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला था। सिमिलर वे अमेरिकन बाजार जो गिरता है, ठीक है, ये हमारा हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार या फिर जो SGX निफ्टी रहता है वो हमारा ओपनिंग बता देते हैं कि हमारा ओपनिंग कैसा रहेगा। तो एक्सपेक्टेड था कि हमारा ओपनिंग गैप डाउन ही रहेगा, तो आप देख सकते हैं यस। फिर अमेरिकन बाजार का जो यहाँ पे जो क्लोजिंग था वो हमारा ओपनिंग के हिसाब से रहता है, तो उसका काम खत्म हो गया। देन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कौन सा इंडिकेटर रहता है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते तो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर, ये हमें इंडिकेशन देता है कि हमारा ड्यूरिंग द मार्केट कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। मतलब ये सिर्फ एक ही बात नहीं है, बहुत ही मल्टीपल चीज़ें रहती है, बट फिलहाल अमेरिकन बाजार ही छाया हुआ है हर जगह पे। एंड अगर हम लोग अमेरिकन बाजार के फ्यूचर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2% और भी ये डाउन है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आज के दिन भी बहुत ज़्यादा तकलीफें अमेरिकन बाजार में देखने को भी शायद से मिल सकती है। अगर आप एक दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखिए गिरावट ही गिरावट अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में देखने को मिले। जैसे मैंने कहा ये ड्यूरिंग द मार्केट चलता है, मैंने इससे रिलेटेड पूरा एक डिटेल वीडियो भी बना के रखा हुआ है स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर, कि मार्केट ओपन होने से पहले एंड मार्केट चलते वक्त और मार्केट क्लोज हो जाने के बाद क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने चेक करनी चाहिए। सो ये भी एक पॉइंट मैंने कवर करके रखा था कि अमेरिकन बाजार का फ्यूचर जो कि ज़बरदस्त प्रेशर में, इसके चलते हमारे बाजार में भी यहाँ पे कोई भी कमबैक का मौका ही यहाँ पे नहीं मिला। एंड ये जो गिरावट है फ्यूचर में कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं है, 550 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा है, राइट। तो सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम है दोस्तों, खास करके विदेश से ही हम लोग को देखने को मिले, क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज़ ग्रोथ की बात थी ज़्यादा, इन्फ्लेशन का ज़्यादा उनको कोई टेंशन नहीं रहता था। बट अभी सडनली यहाँ पे कोविड प्लस वॉर के चलते इन्फ्लेशन उनको फेस करना पड़ रहा है। 40-40 50-50 साल में कभी इन्फ्लेशन नहीं देखा था, वैसी चीज़ें देखने को मिल रही वहाँ पे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसके पहले कोविड के चलते रेट्स लो किए थे, तो अभी वो तकलीफें यहाँ पे झेलनी पड़ने वाली है। सो देखा गया बेसिकली मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंडियन मार्केट कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़ा बहुत भी यहाँ पे ठीक रहेगा, बट विदेश के मार्केट की हालत तो अभी बहुत ही ज़्यादा खराब यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप लोग दुनिया भर के जितने भी मेजर ग्लोबल इंडाइसेस भी चेक करोगे, जितने भी दुनिया भर के बाजार, ये देखिए सब कुछ लाल देखने को मिलेगा। अभी जो आपको हरा देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली विक्स है, मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स, राइट। ये जब लाल रहता है यूजुअली आप बोल सकते हैं ये हरा ही रहेगा, और ज़्यादा आप लोगों को इसमें परसेंटेज दिखता है, मतलब हम कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये नीचे, ये ऊपर के भी
चीज़ों को दर्शाता है, राइट। सो बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी। ये देखिए अमेरिकन बाजार पूरा लाल लाल देखने को मिलेगा, ये भी हरा जो देखने को मिल रहा है वो भी विक्स ही बता रहा है, ठीक है। देन जितने भी यूरोपियन मार्केट्स हैं सब कुछ लाल ही लाल हम लोग को देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं जर्मनी का बाजार, यहाँ पे यूके की बात करें, फ्रांस की यहाँ पे बात करें, यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ है सब में हम लोग को सेम चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। रीज़न एक ही है दोस्तों, और कोई नया रीज़न नहीं है। हर कोई यहाँ पे महंगाई से यहाँ पे परेशान है। और मैं बार बार कहना चाहूँगा, इंडिया थोड़ा बहुत महंगाई से रिलेटेड वाकिफ़ रहता है, राइट। हमारा पॉपुलेशन वैसा है, हमारे इधर कभी इन्फ्लेशन सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, डिमांड हमेशा रहेगा। बट इन कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें रहने वाली है। आप देख सकते हैं हर जगह पे आप लोगों को लाल ही लाल निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ वही सवाल का जवाब है कि इन्फ्लेशन महंगाई के चलते परेशान हो चुके हैं। एंड इसका अल्टीमेटली आउटकम क्या है? आउटकम यही है कि आप लोगों को पता है अभी 2 दिन की यहाँ पे मीटिंग चलेगी, उसके 2 दिन के बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा फेडरल रिजर्व का। सो रेट हाइक तो होने वाला है, बच्चे को पता है यहाँ पे रेट हाइक होने वाला है। अभी कितना होगा? मेरे हिसाब से ज़बरदस्त रेट हाइक होगा दोस्तों। यस, बहुत बड़ा रेट हाइक यहाँ पे हो सकता है एंड होना भी चाहिए, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन इतना आगे चला गया है अमेरिकन बाजार में। एंड इंटरेस्ट रेट एवरेज भी अगर देखा गया इतना नीचे है, उदय कोटक जी ने भी ट्वीट करके बोला था। सो ये बीच का गैप फिल कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है सर। अगर नहीं करते तो आगे जाके बहुत ज़्यादा उनको तकलीफें मतलब झेलनी पड़ सकती है। अगर इन्फ्लेशन मतलब बोलते हैं ना बेकाबू हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, राइट। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं मतलब चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे फेडरल रिजर्व हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अभी हर किसी को यहाँ पे पता है रेट हाइक होने ही वाले हैं, राइट। सिर्फ कितना होने वाला है इसी के ऊपर यहाँ पे सबका फोकस है। एंड आने वाले नेक्स्ट जितने भी मल्टीपल्स यहाँ पे फेडरल रिजर्व के बैठक रहेंगे वहाँ पे आप लोगों को रेट हाइक देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। सो ये कारण के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हमारे बाजार में एंड प्लस दुनिया भर के बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है, वही प्रेशर हमारे बाजार में पास ऑन होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिकन बाजार में रिलीज़ हुआ तभी पता चला कि चलो बहुत बड़ा रेट हाइक यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर हम हमारे मार्केट की बात करें तो एमपीसी की जो बैठक थी वहाँ पे भी जो फोरकास्टिंग की गई थी आप लोगों ने देखा कि 6% तक हम लोग मैक्स टू मैक्स एक्सपेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन को, 4+2 आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। बट इस वक्त का प्रोजेक्शन भी 6.7% तक बताया जा रहा है। पूरे मैं फाइनेंशियल ईयर 23 की बात कर रहा हूँ, राइट। आज का डेटा जो रिलीज़ हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सो 6.7 यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं हमारे जो कंट्रोल जो रहता है उसके बाहर ही देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में भी चिंता का विषय है। बट ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिका में जितनी हालत ख़राब है उतनी तो इधर इतनी ख़राब देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। प्लस कुछ 4 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ईसीबी की बात करें, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उन्होंने भी कंफर्म किया था कि जुलाई में रेट हाइक के लिए तैयार हो जाओ, प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। रीज़न एक ही है, इन्फ्लेशन एंड सिर्फ इन्फ्लेशन। सो डेफिनेटली यहाँ पे हर जगह पे हम लोग को रेट हाइक होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड रेट हाइक मतलब क्या अल्टीमेटली कि यहाँ पे जो बाजार में पैसा यहाँ पे आया था, स्टॉक मार्केट में पैसा आया था, वो लिक्विडिटी सक आउट हो जाती है। लिक्विडिटी अगर बाजार में आएगा, बीच में रेट क्या किया था, बहुत ही कम किया था कोविड के वक्त, तो इतना पैसा आया बाजार में, आप लोगों ने देखा बाजार कैसे भागा। अभी वही पैसा यहाँ पे हम लोग को माइनस में होते हुए देखने को मिल रहा है। सो वापस सारी चीज़ें विड्रॉ हो जाएगी, फिर वापस लगेगा तो वापस सारी चीज़ें वापस बाजार में पैसा यहाँ पे लगा जाएगा। तो दोस्तों ये साइकिल रहता है, ये चलता रहता है, राइट। तो ये साइकिल की शायद से आप लोगों ने पहला फेज़ देख लिया कि कैसे सेंट्रल बैंक में पैसा 2020 में बाजार में इन्फ्यूज़ किया, राइट, इंजेक्ट किया। एंड सेकंड अभी ये फेज़ देख रहे हो कि कैसे वो पैसा वापस निकाल रहे, वापस वो थर्ड फेज़ में ऐसा आएगा कि वापस वो पैसा डालेंगे, वापस निकालेंगे। सो ये साइकिल चलती रहती है दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से, राइट। ये ऐसी कोई बात नहीं कि दुनिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पहले भी ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली। हाँ, बट इस वक्त की एक बात करें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है थोड़ी सी अनसर्टिनिटी इस वक्त हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यस, बहुत सारे जो ऑल्टरनेटिव्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इक्विटी का ऑल्टरनेटिव आप लोगों को क्या मिल जाता है, यस, बॉन्ड आप देख सकते हो, राइट। डिबेंचर जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो बॉन्ड मार्केट की बात करें तो वहाँ पे देखिए 3% से ज़्यादा 3.25% के आसपास हम लोग को यील्ड जाती हुई देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग पूछते हैं यील्ड मतलब इंटरेस्ट रेट ही पकड़ लेना, उसी को यील्ड बोलते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव इतना ज़बरदस्त यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली फिलहाल का जो इतना अनस्टेबल मार्केट देखने को मिल रहा है, अनसर्टिनिटी वाला भरा हुआ, सो यहीं पे बड़े इन्वेस्टर हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। सो यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इन्हीं के चलते हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड देन क्रूड ऑयल तो है ही आग में और घी डालने के लिए, एंड प्लस 120
तक हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और इंडिया तो नेट इंपोर्टर है, तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा प्रेशर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, राइट। क्योंकि ये जितना ज़्यादा ऊपर चला जाएगा उतना ही ज़्यादा हम लोगों को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, राइट। तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। सो ये तो कहानी बिल्कुल रिपीट मोड पे यहाँ पे चल रही है, इसमें कोई नया रीज़न नहीं था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक्सपेक्टेड ही था, राइट। एंड यही चीज़ें हम लोग को बार बार यहाँ पे रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बट ओवरऑल जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो मेन कंक्लूजन है दोस्तों, वो मेन कंक्लूजन यही है कि अमेरिकन बाज़ार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरे में फ़िलहाल तो देखने को मिल रहा है। 40-40, 50-50 साल में जो उन्होंने नहीं देखा है वो अभी उनको यहाँ पे फेस करना है, राइट। एंड उसके साथ डील करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, राइट। एंड जो सख्त कदम रहते हैं वो बाज़ार के लिए अच्छे नहीं रहते हैं, एंड अमेरिकन बाज़ार के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो अमेरिकन बाज़ार देखा गया तो दुनिया में कितना स्ट्रांग बाजार है हर किसी को यहाँ पे पता है। आप लोगों ने देख भी लिया कि ये बाजार गिर गया तो सिर्फ हमारा बाजार नहीं दोस्तों, पूरे दुनिया भर के बाजार गिरे हुए हैं। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं चिंता हर किसी को यहाँ पे सताई हुई है कि अमेरिकन बाजार में ये जो महंगाई है कब तक कंट्रोल में आएगी। एंड कंट्रोल में आने के लिए इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाइक करना ही पड़ेगा, और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हाइक करना पड़ेगा। सो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं हमारे बाजार में भी ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। हम ज़रूर कह सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एक लेवल भी दिखाया था 5 साल का, अगर आप लोग चार्ट पैटर्न देखोगे, 5 नहीं 1 साल में फिलहाल ओपन कर लेता हूँ। येस, ये वाला जो लेवल है जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्यूरेटली थोड़ा बहुत देखोगे तो समवेयर अराउंड 15,500 ऐसा कुछ तो लेवल है। 15,500 में इतना टेक्निकली देखता नहीं, मैं इन्वेस्टर हूँ, राइट। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखना पसंद करता हूँ, बट फिर भी एक स्टडी करने के लिए 15,500 ये एक ऐसा लेवल है दोस्तों जहाँ पे मार्केट मतलब बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रेसिस्टेंट लेवल भी देखने को मिला था। एंड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो अल्टीमेटली बाद में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन जाता है। सो 15,500 एक बहुत 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 ही क्रूशल लेवल है मार्केट के लिए। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम कह सकते हैं बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। ये देखिए 15,500 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यहाँ से, सो अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि बाजार दी एंड हो गया, खत्म हो गया करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपने अच्छे कंपनीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करके रखा है, एंड इवन तो अगर आपके पास पूंजी भी नहीं है, आप ज़रूर कंटिन्यू करके यहाँ पे रख सकते हो। बाजार में ये रोज़ का काम है, ये रोज़ की चीज़ें ऐसी चलती रहती है, ये एक साइकिल है, राइट। अगर आपको लगता है मैं 2 साल के बाद आऊँगा सब कुछ नॉर्मल रहेगा, मैं 4 साल के बाद आऊँगा सब कुछ नॉर्मल रहूँगा, 10 साल के बाद आऊँगा तब सब कुछ नॉर्मल रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों। ये हमेशा चलता रहता है, कोई ना कोई अलग अलग रीजन्स यहाँ पे प्ले होते रहते हैं। सो जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। मेन बाजार गिरने के पीछे का रीज़न ही हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन ही है। एंड अमेरिकन बाजार वेस्टर्न कंट्रीज़ खास करके इन्फ्लेशन के साथ डील करते हुए बहुत ही ज़्यादा उनको परेशानी झेलनी पड़ने वाली है। एंड इंडियन मार्केट की बात करें, यस 15,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस लेवल पे बहुत बार बाजार यहाँ पे नीचे आके बाउंस बैक भी इसको किया है। सो देख लेते हैं कि ये लेवल क्या बाजार तोड़ पाता है। एंड अगर ब्रेक हुआ तो शायद से हम लोग जरूर कह सकते हैं एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।